हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आज हम जो पॉलिटी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, टॉप 60 क्वेश्चन, जो कि सभी एग्ज़ाम में सीधे सीधे यहीं से मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित है। ऑप्शन ए संसदीय, ऑप्शन बी अध्यक्षीय, ऑप्शन सी राजतंत्रीय, ऑप्शन डी साम्यवाद। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संसदीय। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए 293, ऑप्शन बी 369, ऑप्शन सी 389, ऑप्शन डी 268। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 389। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 93वें संविधान संशोधन से प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 29 से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26 से, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 से, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 ए। तो दोस्तों बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 ए सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ से किया गया है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्यों में, ऑप्शन डी प्रस्तावना में। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी नीति निर्देशक तत्व सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन सी संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन डी कैबिनेट योजना के द्वारा। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संविधान सभा के द्वारा। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन ए 22 भाषाओं को, ऑप्शन बी 10 भाषाओं को, ऑप्शन सी 15 भाषाओं को, ऑप्शन डी 16 भाषाओं को। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 7। तो दोस्तों बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी 12 सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है। दोस्तों पूछा क्या इसमें, चुनाव का संचालन कौन करता है। चुनाव की बात कर रहा है दोस्तों, इसमें चुनाव का संचालन। तो दोस्तों इसका कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चुनाव आयोग की पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन सी केवल राज्यसभा के सदनों के द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल द्वारा। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक संविधान से। ऑप्शन डी पूर्व सोवियत यूनियन के 1936 के संविधान से। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी। पूछा क्या नीति निर्देशक तत्व पूछा है, तो दोस्तों इसका आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है। भाग ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में इसका उल्लेख
किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, जो अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जी बी मावलकर। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी पूछा, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। समवर्ती सूची में विषय वह है जो ऑप्शन ए राष्ट्रीय व स्थानीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, ऑप्शन सी स्थानीय महत्व के हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय स्थानीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी आयु की कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है? राष्ट्रपति की कम से कम आयु पूछा है। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? राष्ट्रपति का ऑप्शन सी 35 वर्ष होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों कब किया गया था अंगीकृत? कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का अंगीकरण किया गया। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 कृषक बिल लोकसभा में किस तिथि को पास हुआ? ऑप्शन ए 8 अगस्त 2020 को, ऑप्शन सी बी 8 सितंबर 2020 को, ऑप्शन सी 15 सितंबर 2020 को, ऑप्शन डी 25 सितंबर 2020 को। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी 15 सितंबर 2020 को किया गया। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार से हटा दिया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत की न्याय व्यवस्था है, ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, ऑप्शन डी संसद सबसे ऊपर है। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से, अनुसूचित जाति से, ऑप्शन सी अनुसूचित जनजाति से, ऑप्शन डी आरक्षण से। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा हिस्सा लेते हैं? ऑप्शन ए संसद सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा सदस्य, ऑप्शन सी संसद सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी संसद सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए संसद के, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के। भारत के संविधान की व्याख्या करने का किसके पास अधिकार है दोस्तों? तो इसका सर्वोच्च न्यायालय के पास इसका अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान में है एकल नागरिकता है, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता है, ऑप्शन सी कोई नागरिकता नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की कैसी नागरिकता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि धन विधेयक निम्न में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है?
ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी दोनों में से किसी भी सदन में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका केवल ए ऑप्शन सही होगा, लोकसभा में। ऑप्शन ए सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को भंग किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370 में। तो दोस्तों राज्य की सरकारों को भंग कौन कर सकता है, कौन से आर्टिकल में आता है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 सही होगा। ऑप्शन 26 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मौलिक अधिकारों का रक्षक कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय दोनों, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व की पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए संसदधारी राजनीतिक दल द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी संसद के महाभियोग द्वारा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे द्वारा। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी संसद में महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति कार्यकाल से समाप्ति की जा सकती है। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपातकालीन स्थिति की घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसद की आवश्यक है? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 1 माह। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी 1 माह इसका ऑप्शन डी सही होगा। किसी विधेयक एवं संसद के दोनों सदनों के में मतभेद होने पर संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। चुनाव में मताधिकार की आयु है। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी चुनाव के लिए ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर काम कर सकते हैं? ऑप्शन ए 58 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष सही होगा। क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किसको प्राप्त है? लोकसभा के पास, राष्ट्रपति के पास, तो ऑप्शन सी संसद के पास, ऑप्शन डी राज्यसभा के पास। दोस्तों नए राज्यों की स्थापना ऑप्शन नंबर सी संसद के पास, ऑप्शन सी सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 6ठी अनुसूची। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों किसमें राज्यों का उल्लेख 7वीं अनुसूची के अंदर मिलता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा का, ऑप्शन बी विधानसभा का, ऑप्शन सी राज्यसभा का, ऑप्शन डी विधान परिषद का। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मूल अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए लोकसभा को, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? मौलिक अधिकारों का किसके पास में है?
ऑप्शन नंबर सी संसद के पास होगा। क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। भारतवर्ष में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ 1956 में गठित एक विशिष्ट समिति को अनुशासनों के आधार पर किया गया था। बताइए उक्त समिति का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी जीवनलाल मुदारिया समिति, ऑप्शन डी सामुदायिक विकास समिति। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत की संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए संसद का, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का, ऑप्शन डी वित्त मंत्री का। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए संसद सही होगा। क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि राज्यसभा को निम्न में से किस विषय में लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ऑप्शन बी वित्त विधेयक में, ऑप्शन सी संविधान संशोधन में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी वित्त विधेयक ऑप्शन नहीं प्राप्त करता है। पंचायती राज प्रणाली में सर्वोच्च स्तर पर कौन सी संस्था होती है। ऑप्शन ए न्याय पंचायत, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी पंचायत समिति और ऑप्शन डी जिला परिषद। तो इसमें दोस्तों कौन सा होगा। जिला परिषद सबसे सर्वोच्च पे रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति सही होगा। लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य के हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के, ऑप्शन बी महाराष्ट्र के, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन डी बिहार के। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक है। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। राज्यपाल पूर्ण रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के, ऑप्शन सी संसद के, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निम्न स्तर कौन सा है। ऑप्शन ए ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जिला परिषद एवं पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम सभा एवं पंचायत समिति, ऑप्शन डी उपरोक्त कथन सभी असत्य हैं। तो दोस्तों इसका कौन सा होगा। तो पूछा क्या है इसमें, निम्न स्तर की पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत से ऑप्शन ए सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 2000 को, 5 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन डी 9 नवंबर 2000 को। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी 9 नवंबर 2020 सही होगा। लोकसभा बिल संबंधित है। ऑप्शन ए उच्च पदों के दुरुपयोग से, ऑप्शन बी महिला आरक्षण से, ऑप्शन सी सरकारी नौकरी से, ऑप्शन डी प्राथमिक शिक्षा से। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए उच्च पदों के दुरुपयोग से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। संसद अधिवेशन को संचालित करने का प्रति मिनट का खर्चा है। ऑप्शन ए 1800 रुपये, ऑप्शन बी 1750 रुपये, ऑप्शन सी 1700 रुपये, ऑप्शन डी 1850 रुपये। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1800 रुपये प्रति मिनट का खर्चा आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही था। क्वेश्चन 49 की ओर चले। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी 12 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। संविधान की भूमिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकतावाद शब्द से संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन बी सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। केंद्रीय मंत्रियों को कौन शपथ दिलाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति सी सही होगा।
क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 276 अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 252, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 300। ऑप्शन सी दोस्तों 370, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी 356 सही होगा। क्वेश्चन को चलेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में किस वर्ष में कार्य किया? दोस्तों ये पूछ रहा कौन से 2001 की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए 1969 को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिना किसी पूर्व सूचना के संसद सदस्य सदन में प्रश्न पूछ सकता है? ऑप्शन ए शून्यकाल में, ऑप्शन बी प्रश्नकाल में, ऑप्शन सी बहस के मध्य, ऑप्शन डी कभी भी। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए शून्यकाल में प्रश्न पूछ सकता है। इनको चलेंगे। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति सही होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये दोस्तों कब का पूछा है? 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सके। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सी सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मौलिक अधिकार पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा नहीं। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। वर्ष 2002 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों कब की पूछा है? 2002 में। ऑप्शन ए नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी डॉक्टर कर्ण सिंह, ऑप्शन सी प्रभु मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन डी प्रमोद महाजन। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसका प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन 59 की ओर चलेंगे दोस्तों। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन थे? ऑप्शन ए शेल्टर कमीशन, ऑप्शन बी कोठारी आयोग, ऑप्शन सी हंटर कमीशन, ऑप्शन डी राधाकृष्णन आयोग। दोस्तों कब की पूछा? प्रथम शिक्षा 2002 की बात कर रहा है। तो जो दोस्तों उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के द्वारा शिक्षा का प्रथम आयोग किया गया था। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम कि भारत में आंतरिक इमरजेंसी की घोषणा प्रथम बार किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1975। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी 1975 सही होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।